देखिए, सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी का चौथे चरण का आज आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पुलिस महानिर्देशक के आदेश पर पुलिस आयुक्त राकेश कुमार आर्य के दिशा निर्देश पर और एसीपी और डीसीपी के मार्गदर्शन में फरीदाबाद में लगातार देखिए कि किस प्रकार से यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो है, इसमें जो स्कूल संस्थाओं के जो मेंबर हैं, लोग हैं, वो भी साथ में आ रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, बच्चे हाथ मिला रहे हैं, अभिभावक हाथ मिला रहे हैं। तो देखिए, जब हाथ से हाथ मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि उस कड़ी में, उस राह में आगे की पहल मजबूती के साथ होगी। इन्हीं बातों के साथ चर्चा करेंगे। एसीपी साहब मौजूद है, डीसीपी साहब मौजूद है, इनके साथ बात करेंगे। एसीपी ट्रैफिक, डीसीपी ट्रैफिक, आपको बता दें अमित यशवर्धन सर जो है लगातार यातायात नियमों के प्रति इतना सख्त नजर आते हैं कि मौके पर जाकर वो स्वयं निरीक्षण करते हैं, चाहे बारिश के मौसम में गड्ढे भरने की बात हो। क्योंकि इस बार फरीदाबाद में देखा गया कि अनोखी पहल जो है यातायात जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है उनके द्वारा देखने को मिली, क्योंकि मौके पर जाकर जो है स्वयं वो निरीक्षण करते हैं। तमाम बातों से चर्चा करेंगे। चौथे चरण का आज आयोजन किया गया। 5 लाखों की संख्या में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। क्या लगता है कि सर, क्या बदलाव इस कड़ी में अब फरीदाबाद में आगे देखने को मिलेगा? जैसा कि आप देख सकते हैं कि करीब 5.5 लाख विद्यार्थियों ने इस स्टेट लेवल जो कंपटीशन है उसमें भाग लिया था। तो इसमें हमारा यही प्रयास है कि जो छोटे बच्चे हैं वो ऐसे एक एज ग्रुप के होते हैं जिनको अगर हम ट्रैफिक नियमों की जानकारी दें या उनको समझाएं तो वो उसी हिसाब से एक अच्छे नागरिक या मतलब जो ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन का फॉलो करते हैं वैसे अच्छे सिविलाइज्ड नागरिक बन सकते हैं। तो उसी की गंभीरता समझते हुए हमने इसको अलग अलग चरणों में इस कंपटीशन को किया, जिसमें हम बेस्ट बच्चों को जो अच्छा अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उनको हम चयनित कर सकें और उनको फर्दर सम्मानित कर सकें। सर देखिए कि 4 चरण में ये प्रतियोगिता ही, बच्चों ने भी कितनी उत्सुकता इसमें दिखाई। क्या लगता है कि जिस प्रकार से अभिभावकों को समझाएंगे, आमजन को समझाएंगे, क्योंकि आप भी लगातार एक्शन मोड में दिखाई देते हैं, मौके पर जाकर आप निरीक्षण करते हैं, तो क्या लगता है आपने जो बारीकी से कमियां पाई, कहाँ क्या कमियां पाई सर आपने? इसमें मल्टीपल एरियाज है जहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं। एक तो ट्रैफिक अवेयरनेस रहती है, एक ट्रैफिक एनफोर्समेंट रहती है। तो ट्रैफिक अवेयरनेस कहीं ना कहीं हम इन माध्यमों से जो कंपटीशन कराते हैं बच्चों के अंदर हम एक जागरूकता का एक मैसेज कहीं ना कहीं दे सकते हैं। फिर इसके साथ में हम सोशल मीडिया के थ्रू भी कहीं ना कहीं लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं कि अगर आप ट्रैफिक नियमों का वो फॉलो करेंगे तो आप कहीं ना कहीं आप सिक्योर रहेंगे। और आप जब भी सड़क पे होते हैं तो जो रोड होती है कॉमन प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे आप सड़क बाकी लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। तो आपका जो रोड यूजर बिहेवियर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं वहाँ पे सड़क पे चलाते वक्त, क्या आप ड्रंकन स्टेट में चलाते हैं या ओवर स्पीडिंग में चलाते हैं या रैश चलाते हैं। तो वही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कहीं ना कहीं अगर हम मिलके एक अंडरस्टैंडिंग बनाए कि हमें रूल्स और रेगुलेशन का फॉलो करना है तो ये जो सड़क दुर्घटना की जो दर बढ़ते जा रही है वो उसमें गिरावट हम देख सकते हैं। सर देखिए, जिस प्रकार से अब ये माहौल चला हुआ है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि यातायात नियमों पे बहुत काफी हद तक अंकुश लगाया गया। तो क्या सर ये जो इस प्रकार से जागरूकता है, ये आगे भी चलेगी स्कूल कॉलेज में, या फिर अभी थम के रह जाएगी सर? जैसा कि ये तो स्टेट लेवल का जो इवेंट है ये हम हर वर्ष करने का प्रयास करेंगे। हालांकि इसे लास्ट टाइम 2019 में हुआ था क्योंकि कोविड के टाइम पे हम लोग वो कंडक्ट नहीं करा पाए थे। और वर्ष 2012 से हम ये इवेंट को निरंतर देख पा रहे हैं जिसमें हम लाखों बच्चों को छू रहे हैं और उनके अंदर कोई मानसिकता में जो हम बदलाव ला सकते हैं, ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन के प्रति जो उनकी सोच है उसमें सुधार ला सकते हैं, वही हमारा एक निरंतर प्रयास रहेगा। सर अगर सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, एसीपी साहब ने कुछ दिन पहले ट्रेनिंग दी थी उन पुलिस कर्मियों को, किस प्रकार से उन्हें इतना उपचार दे सके कि वे हॉस्पिटल तक सही पहुंच सके, लेकिन वो उसी दिन ट्रेनिंग के बाद कभी दोबारा शायद ट्रेनिंग नहीं दी गई। तो इस प्रकार से जो जागरूकता है आगे कब रहेगा सर? अब देखिए जो एक्सीडेंट होता है तो उसमें गोल्डन आवर का कंसेप्ट होता है कि जो पहला घंटा होता है वो बहुत कीमती होता है, क्योंकि उसमें अगर किसी का ब्लड लॉस होता है तो कहीं ना कहीं उसकी जान खोने का डर रहता है। तो इसमें जो हमारे अंदर एक इंटरनल एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम अगर कोई भी एक्सीडेंट शुदा अगर कोई भी आदमी मिलता है, व्यक्ति मिलता है, तो हमें कहीं ना कहीं रुक के उसकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं और कोई भी नहीं है और अगर हम उसको टाइम पर अगर ले जाते हैं तो उसकी जान ही बच सकती है। तो यही हम लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं। और जो इम्पोर्टेंट फर्स्ट एड किट के संबंध में कैसे आपको ड्रेसिंग करनी है, या मान के चलिए कोई इमीडिएटली किसी को हार्ट अटैक आ जाता है या ऐसे कोई कार्डियोवास्कुलर इश्यूज आ जाते हैं तो कैसे सीपीआर कंडक्ट करनी है, तो वो भी हमने अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे रखी है ताकि वो टाइम पे ये चीज बहुत कर बहुत सकें। धन्यवाद सर। इसी भी सर, अभी धुंध का समय है, सर्दियों का समय है, लगातार जो है रिफ्लेक्टर के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं, आप भी लगातार जागरूक करते रहते हैं। तो अब इस बार सर्दियों में धुंध के मौसम में क्या डिफरेंट देखने को मिलेगा? क्योंकि सर आपने भी सुना होगा जो आवारा पशु होते हैं काफी बार इतना अंधेरे में अचानक खड़े होते हैं कि उनसे दुर्घटना हो जाती है। फरीदाबाद में हम एक्सीडेंट फ्री फरीदाबाद बनाने के लिए 3 लेवल पे हम काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी अवेयरनेस में आप देख रहे हो
ये हमारा अवेयरनेस का पार्ट है। और ये पेंटिंग प्रतियोगिता और जो उस दिन आप बता रहे कि गोल्डन आवर्स में हेल्प करने के लिए ये अवेयरनेस सारा हम कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट का ये जैसे आपने बताया कि अभी धुंध हो रही है तो उसमें हम रिफ्लेक्टर टेप लगा के या जो रूल ब्रेक करते हैं उनके चलान करके समझा के उनको इन्फोर्समेंट के जरिए। और तीसरा हम इसमें साथ साथ काम कर रहे हैं कि रोड सेफ्टी में रोड इंजीनियरिंग जो रोड में कमियां मिलती है हमें तो उसको हम संबंधित जो संस्थान है संबंधित जो डिपार्टमेंट है उससे हम रिक्वेस्ट करके उसमें और कोशिश करके उनको भी दूर कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में स्पेशल जब अभी धुंध की बात हम करते हैं फोगी जो सीजन आने वाला है तो उसके लिए भी इसी तरह रिफ्लेक्टर का और लेन ड्राइविंग का और NHI के थ्रू जो लाइनिंग है जो हमारी मार्किंग है वो करवाने का प्रयास किया जा रहा है। सर कुछ दिन पहले आप ट्रेनिंग दे रहे थे पुलिस कर्मियों को कि अगर किसी को कोई सडनली एक्सीडेंट हो जाता है तो किस प्रकार से करें। आपको नहीं लगता पुलिस कर्मियों के साथ साथ आमजन को भी समझाया जाए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में लोग भागने की या बचने की कोशिश करते हैं, इनफैक्ट मारने वाला भी भाग जाता है। डेफिनेटली आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि फर्स्ट जो रेस्पॉन्स होता है वो सबसे पहले पुलिस का होता है। और जो गोल्डन आवर्स की हम बात करें तो उस फर्स्ट रेस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि उसका हम कितना यूज कर पाए। तो जो सबसे पहले मौके पे पहुंच के काम कर सकता है मेरे विचार से सबसे पहले पुलिस पहुंच के अच्छा काम कर सकती है। लेकिन ये आपकी बात कहीं ना कहीं ठीक है कि पब्लिक भी इसमें सहयोग कर सकती है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसा लगा कि लोग समझेंगे, बच्चे अपने अभिभावकों को समझाने में सफल रहेंगे सर? मैं HS मलिक, फॉर्मर चेयरपर्सन CWC फरीदाबाद। बच्चों से जहाँ तक ताल्लुक है, किसी भी परिवार के बच्चे अगर अपने पेरेंट्स को या अपने बुजुर्गों से प्यार में भी अगर कोई बात कह देते हैं तो पेरेंट्स और बुजुर्ग उस बात को मानने के लिए तैयार रहते हैं। ये हरियाणा पुलिस का बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा है कि उन्होंने बच्चों को इन्वॉल्व किया है और बच्चे हमारे फ्यूचर हैं। अगर हमारे बच्चे इस चीज़ को ध्यान से शुरू से ही सीखेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये पुलिस बहुत इसमें अपने इस प्रयास में कामयाब होगी और बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे और परिवार सुरक्षित रहेंगे। बच्चे खुश हैं तो बुजुर्ग भी खुश हैं। थैंक यू। बहुत ठीक बात कही सर। क्या कहना चाहेंगे कि इस बात से बिल्कुल सहमत है कि यातायात जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही है उन पे कहीं ना कहीं अब कमी देखने को मिलेगी? मैं ब्रिगेडियर माथुर हूँ, रिटायर्ड। ऐसा है, पुलिस का काम सबसे मुश्किल का होता है क्योंकि किसी भी इंसान को डिसिप्लिन में लाना, दूसरों के लिए वो चाहता है डिसिप्लिन हो मगर अपने लिए वो कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता। लोग बाग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, इवन स्कूटर पे मैं देखता हूँ ड्राइविंग करते वक्त लोग बाग मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए इनको सख्त होना पड़ेगा, मैं तो यही कहूँगा। और जो ये सीख बच्चों को दे रहे हैं ये बहुत ही फॉरवर्ड स्टेप है क्योंकि आगे जाके ये होके बड़े होके हो सकता है ये सारी ये जो बताई जा रही हैं चीज़ें इनको अमल करें और एक अच्छे नागरिक बन के अपना जीवन व्यस्त करें। थैंक यू। नेहरू कॉलेज से प्रेजेंट कर रहे हैं सर। लड़कों का यातायात नियमों में बहुत ज्यादा वो रहता है, क्या लगता है बदलाव लड़कों में अब देखने को मिलेगा सर? बदलाव जरूर देखने के लिए मिलेगा क्योंकि इतनी शानदार जो पहल की है हरियाणा पुलिस ने और फरीदाबाद पुलिस उसका एक बेहतरीन नज़ारा पेश कर रहा है कि 5-5.5 लाख लोगों ने, बच्चों ने, जो विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया है। और हरियाणा रोड सेफ्टी काउंसिल का सदस्य होने के नाते मुझे ये गर्व भी है कि हाँ फरीदाबाद में इतना जागरूकता अभियान चला। लेकिन अगर इस जागरूकता अभियान को कंटिन्यू किया जाए और इसको अगर जमीन पर लाकर आम जन को अगर जागरूक किया जाएगा तो इसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि बच्चों से ज्यादा आम जन का जागरूक होना ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद सर। देखिए कि सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी का चौथे चरण का आयोजन किया गया और तमाम बातों के साथ मैंने आपको चर्चा कराई। जोड़ूंगी अगली किसी खास खबर के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।